नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने टाइम में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 14 जुलाई और 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की शिफ्ट में आपके क्या जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो देखिए पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन की नियंत्रण में कब लेने की घोषणा की थी। ऑप्शन में आपका 1757 1758 दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1858 हो जाएगा। ठीक है, अगर डेट भी आपसे पूछ दिया जाए तो 1 नवंबर 1858 को आपका ब्रिटिश विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लेने की घोषणा की थी। कब हुआ था ये आपका 1857 की क्रांति हुआ था, उसके दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को आपको मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद इस घोषणा के बाद इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी ने शासन को समाप्त कर दिया था और ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया था। ठीक है, आपको मालूम होगा 1857 में क्रांति हुआ था जो कि बहुत ही भयंकर बवाल मचाया था। उसी क्रांति के बाद जो आपका कंपनी का जो नियंत्रण था फिर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। ठीक है, इससे पहले आपका जो नियंत्रण कर रहा था एक कंपनी कर रहा था जो कि व्यापारिक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ रिलेटेड टू जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो से संबंधित कौन सा व्यक्ति है ये आपसे पूछा गया था, जिसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा के विषय में आप लोग को मालूम होगा टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें आपका स्वर्ण जो पदक है एकमात्र नीरज चोपड़ा ही ने लाया था। किस खेल में, तो आपका भाला फेंक प्रतिस्पर्धा हुआ था, उसमें आपका 87.52 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जो पदक है जो कि दिलाया था भारत को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इस योजना में 3 तरह के लोन मिलता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, इसके अलावा जिसका नाम है आपका शिशु लोन, किशोर लोन और आपका तरुण लोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि वी सत्यनारायण शर्मा है जिनका संबंध है किस नृत्य से है। ठीक है, तो वी सत्यनारायण शर्मा का जो संबंध है आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वी सत्यनारायण शर्मा एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से माना जाता है। उन्हें उषा, सत्यभामा, मोहिनी आदि महिलाओं जैसे पात्रों के चित्रण के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका भारत सरकार ने 1970 में आपका चौथी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका सोनल मानसिंह की बात करेंगे जो कि ओडिसी की नृतंगना है। इसके अलावा ओडिसी का जो शास्त्रीय नृत्य है आपका उसका उत्पत्ति उड़ीसा में हुआ है। एलम इंदिरा देवी जो कि आपका भारतीय शास्त्रीय नृतंगना है, ठीक है, जो कि मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की बात करेंगे तो आपका सतरिया नृत्य विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि आपके सभी ऑप्शन में दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अम्बुबाची जो त्यौहार है आपका किस मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, तो अम्बुबाची त्यौहार पहली बात तो मनाया कहाँ पर जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है असम में। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो असम में। असम में एक स्थित आपका असम की राजधानी में एक आपका गुवाहाटी है, वहाँ पर स्थित एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। ठीक है, वहीं पर आपका जो अम्बुबाची जो त्यौहार है हर साल आपका मनाया जाता है। इस बार जो मेले का जो आयोजन था आपका 22 जून से लेकर 26 जून तक आपका चला था 2023 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1999 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो देखिए 1999 में जो भारत रत्न सम्मानित जो व्यक्ति थे आपके पंडित रविशंकर थे, तो इसका जो राइट आंसर है आपका पंडित रविशंकर हो जाएगा। ये एक भारतीय सितार वादक थे, संगीतकार थे, उन्हें अपनी कला के माध्यम से एशिया सहित पूरे विश्व में खूब नाम कमाया था। इसके अलावा 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया जा चुका था, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, ये पूछा गया था आपसे। तो भारत के जो 74वें गणतंत्र दिवस आपका हुआ था उसके जो मुख्य अतिथि थे वो दोस्तों आपका अब्देल फतह अल सीसी थे। ठीक है, क्या राइट आंसर हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी। ठीक है, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो आपका मिस्र के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपका कि गणतंत्र दिवस, तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपका सुकारनी थे। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। पिछली बार पूछा गया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में कि कौन से गणतंत्र दिवस में आपका
मुख्य अतिथि नहीं आए थे। तो याद रखिएगा 2021 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 2022 का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, इन दोनों में आपका जो मुख्य अतिथि आपका नहीं आया था हाल में, ठीक है। इससे पहले भी आपका 10 साल ऐसा रहा है जो कि आपका मुख्य अतिथि नहीं रहा है गणतंत्र दिवस में। उसमें से आपका 2 साल यह था, 10 साल तो ये अलग है, 2 साल ये अलग है, यानी कि टोटल 12 साल ऐसे रहे हैं कि गणतंत्र दिवस में आपका मुख्य अतिथि है जो कि नहीं रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2001 और 11 के जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में राज्य की वृद्धि हुई है, किस राज्य का वृद्धि हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस दशक के दौरान प्रमुख राज्यों में बिहार, ठीक है, प्रमुख राज्यों में बिहार राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, यानी कि 25.4%, जबकि 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। इसके अलावा देश की बात करेंगे तो देश में जो जनसंख्या जो वृद्धि दर हुआ है वो दोस्तों आपका 17.7% हुआ है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो दोस्तों आपका भारत का महान्यायवादी होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में बात करें भारत के महान्यायवादी कौन है, तो 15वें हैं के वेणुगोपाल है, जिन्हें 2020 में दोबारा नियुक्त किया गया था, ठीक है, ये दोस्तों आपका 15वें हैं। इसके अलावा में भी आपका 16वें भी आपका जो विधि अधिकारी है वो बन चुके हैं, उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे, नहीं तो आप लोग जरूर बताइएगा कि 16वें विधि अधिकारी कौन बने हैं, ठीक है। ये आपका 15वें है जिसे कि 2020 में ही नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इडियम ऑफ किक द बकेट, ठीक है। तो टू किक द बकेट इज इंग्लिश इडियम कंसिडर ए यूफेमिस्टिक इनफॉर्मल और स्लैंग टर्म मीनिंग टू डाई, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य के विषय में हमने आपको कल के ही प्रैक्टिस सेट में बताया था, पीडीएफ में भी शामिल कर दिया था, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य को 1976 में आपका संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसी के माध्यम से जोड़ा गया था। उस समय जब जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य की जो संख्या थी मात्र 10 थी। 11वां जो मौलिक कर्तव्य उसको 2002 में जोड़ा गया था, उस समय आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था। हमने कई बार आपको बताया था। इसके बाद किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ठीक है। ये सब रिकॉर्ड आप लोग याद रखिएगा, बाकी ऑल सब की वीडियो में इसको अच्छी तरह से हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा बारिश भी पड़ रहा है, नेटवर्क में नहीं है, थोड़ा सा हम बाहर भी हैं, तो इस कारण अच्छा सा एनालिसिस से आपको नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बाकी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में आपका इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गावा मैच में हराकर किस वर्ष का रिकॉर्ड है जो कि तोड़ा था, ठीक है। तो इंडिया ने तोड़ा था आपका गावा का घमंड, आप लोग को मालूम होगा 32 साल बाद, ठीक है, कितना साल बाद, 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ठीक है। इसके बाद 154 साल के बाद टेस्ट इतिहास में 7वीं बार 300 का रन है जो कि चेज हुआ था, ठीक है। कि गावा में कौन सा ट्रॉफी आपका हो रहा था, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रहा था, 2-1 से इंडिया आपका जीता था, ठीक है। कितने साल बाद, तो 32 साल बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट कमिंग्स जो से 4 टेस्ट में आपका 21 विकेट लिए थे, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे और मैन ऑफ द सीरीज़ भी चुने गए थे। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया था, तो ऋषभ पंत को चुना गया था, 89 रन बनाया था। आप लोग को वो पारी बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा जब आप लोग सुने होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था झूप चोटी किस राज्य में है। इस प्रकार का कोई प्रश्न अगर आपसे पूछा गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर है जो कि अभी तक मुझे मिल नहीं पाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि पहला पैरा ओलंपिक है जो कि आपका कब हुआ था। तो पहला पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1960 में हुआ था, ठीक है। 1960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1960 में हुआ कहाँ था, तो ये दोस्तों आपका रोम में हुआ था। रोम किसकी राजधानी है, कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इसके अलावा हर 4 साल के बाद आपका पैरा ओलंपिक होता है। 1964 में अगला बार हुआ था, ठीक है। तो आपका पहला तो 1960 में हुआ था, दूसरा आपका 1964 में आपका हुआ था। इस बात को है आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1975 में मीरा गुरजारी फिल्म में कौन सी नर्तंगना थी, ठीक है। तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है, हम ढूंढने का प्रयास करेंगे, रात तक मिल जाता है तो ऑल सेप्ट के वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व राज्यों में सिलेंडर किस धर्म से संबंधित था, ठीक है। तो जो भी आंसर नहीं मिल पाया उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पीडीएफ में आपको दे दें, नहीं तो आपको क्या करेंगे, आपको ऑल सेप्ट के वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि कुफर सेल से संबंधित, ये दोस्तों आपका लीवर इसका राइट आंसर था। एक आपका विटामिन डी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, इसका भी क्वेश्चन मालूम नहीं चल पाया है। एक आपका CA+2 पूछा गया था कि कौन सा नेम है, तो लैटिन नेम है, ये भी आपका इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मैथ में आपका साइन 30 + कोस्टिक + 10 टीस का मान पूछा गया था। एक मैथ का क्वेश्चन आपका ये भी मिला है, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा मैथ का क्वेश्चन तो मिला है, इसको हम लोग सॉल्व तो कर नहीं पाए, इतना तो समय नहीं था, ठीक है। बाद बाकी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, पीडीएफ में हो सके तो शामिल कर देंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बैटरी भी आप लोग देख रहे होंगे कम है, इस कारण ज़्यादा देर का एनालिसिस हम नहीं दे पा रहे हैं, बाकी और सब दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। बाकी पीडीएफ को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर डेली रात को क्यूज भी कराया जाएगा प्रत्येक शिफ्ट में आधारित प्रश्नों का, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।